बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त फास्टा न्यूज़ की पूरी टीम हज़रत बाबा मंगू पीर सरकार ऑफ कराची में मौजूद है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर मंगू पीर सरकार के मगरमच्छ खुले आम मैदान में घूम रहे हैं। तो आइए नाजरीन, हम आपको प्रोग्राम लाइव दिखाते हैं। सर, मैं फास्टा चैनल से हूँ। मैं आपसे थोड़ा सा मगरमच्छ के हवाले से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आप क्या बताएं मगरमच्छ के बारे में? जी। सर, इसको बाबा जी की दुआ कहा जाता है, क्या ऐसा है? नहीं, सॉरी, इस तरह नहीं है। अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, क्योंकि ये हज़रत सखी सुल्तान अल मारूफ हसन आजी बाबा मंगू पीर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रह चुके हैं। तो ऐसा है कि बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने ये गिफ्ट दिए थे हज़रत सखी सुल्तान को। तो जुए तो नहीं कहते, वैसे अक्सर आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी वीडियोस में, इसको जुए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, जो बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ी मकाम है उस बाबा जी की। तो उसके सर पे कैसे जुए होंगे? तो ये जुए क्यों बोलेंगे? बुजुर्गों के सर पे जुए तो नहीं थे, वो पाक साफ थे, नमाजी थे, परहेजगार थे। यहाँ पे आप इनको क्या खिलाते हैं और उनकी खुराक क्या है? असल में मैडम ये है, इसकी स्टोरी जो है तकरीबन 850-900 साल हो चुके हैं। यहाँ पर ये यही इनकी रिहाइश है, यही आते पीते खाते, यही आपको यही नज़र आ रहे हैं। ये आज से नहीं, पिछले तकरीबन 850-900 साल से इनकी देखभाल हो रही है। मैं खलीफा सज्जाद। और यहाँ कितने मगरमच्छ हैं यहाँ पर? मैक्सिमम ये मैं कह रहा हूँ ना कि 850 साल से इसकी यही देखभाल हो रही है, 850 साल से। तो जाहिर सी बात है, इनको खाने पीने की यही है कि ज़ायरीन जो भी ले आते हैं, अब किसी ने पाव लाया, किलो लाया, आधा किलो लाया, इसी तरह इनकी गुजर सफ़र हो रहा है। बुजुर्गों की चीज़ें हैं और अल्लाह की मखलूक है, ऐसी है। और हमने तो ये भी सुना है, ये जो हलवा है, ये जो बुजुर्ग के जो मन्नत मुरादों का होता है, तो ये खाते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है हमारे यहाँ। जैसे कि खास तौर पर जिसकी मुरादें होती हैं, मन्नतें होती हैं, जो खास तौर पर लोग आते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि ये हमारी जब वो पूरी हो गई है, बेशक अल्लाह ही पूरी करने वाला है, मगर दिल्ली उनकी ख्वाहिश होते हैं, इसबाब बनते हैं ना, दुआ की भी तो इसबाब है, दुआ खैर की। अल्लाह की अगर मखलूकों को देंगे, बेजुबानों को अगर कोई देता है, तो जाहिर सी बात है, तो क्या है कि अल्लाह पाक उसको ये तो अभी तकरीबन 200 के करीब हमारे पास मगरमच्छ है। तो मैक्सिमम अगर एक मगरमच्छ को तकरीबन 10 किलो गोश्त तो चाहिए। तो मैं समझता हूँ पूरे दिन में भी 10 किलो गोश्त तो इनके लिए आता नहीं है। अच्छा, महकमे की तरफ से भी इतनी रिलीफ नहीं है अच्छी कि वो इसको सपोर्ट करे। तो हमने पहले भी महकमे से ये अर्ज़ गुजारिश की है, चीफ साहब से भी और अफसरों से, कि भाई लिहाजा इसकी एक बजट बनाया जाए मैक्सिमम, ताकि इनको खुशहाली हो। एक बजट बनाया जाता है तो मैक्सिमम इनको पेट भर का तो खाना मिलना चाहिए बेज़ुबानों को। तो अब जो आ रहे हैं ज़ायरीन ले आते हैं, अब ज़ायरीन जाहिर सी बात है, इतनी महंगाई में ज़ायरीन अगर पाव आधा किलो गोश्त ले आते हैं तो उससे पूर्ति नहीं हो रही। सही कहा, ये जगह पॉइंट बहुत छोटी है, इस पर तकरीबन 5 से 10 एकड़ ज़मीन पर इसको इन मगरमच्छों की तकरीबन मैक्सिमम इतनी तादाद में जितने मगरमच्छ है, इसको 10 एकड़ ज़मीन पे होनी चाहिए। ऐसे ही है। और जिनके जो बच्चे हैं इनको भी खा जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, नर मगरमच्छ अपने बच्चों को खा लेते हैं, इसकी फितरत है मगरमच्छ की ना। तो ये है कि हमारे यहाँ मगरमच्छों की क्या है कि जब बच्चे अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं तो उनको हम रिलीफ ये है कि हम तकरीबन 3 साल तक उनको अलग से रख देते हैं। जी। मगरमच्छ कितने साल का है? सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है सो मोरसवाब के नाम से हम अक्सर इसको एक नाम देते हैं। सीधी मेले में भी इसको नाम दिया जाता है, तो मोरसवाब हम कहते हैं। इसकी तकरीबन उम्र कम से कम इसके पे 95 तकरीबन मैक्सिमम है। तो यहाँ कोई इधर की कोई मदद नहीं करता गोश्त के हवाले से? उनको तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी ले आते हैं ज़ायरीन ही ले आते हैं, जो भी हस्बे इसबाब है, जो ज़ायरीन की जितनी अपनी हैसियत के मुताबिक वही गोश्त ले आते हैं। बाकी तो इतनी महंगाई है, अब जाहिर सी बात है हर कोई तो गाय तो नहीं लाता ना, मगर ये कि बरकाती वालों के शुक्रगुजार है जो बेचारे वो जो है वो हमें आज से नहीं, पिछले 1 वर्षों से गायें देते हैं हफ्ते में एक बार। तो एक गाय भी मुनासिब तो नहीं इनके लिए, क्योंकि एक गाय में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मन 2 मन मुश्किल से गोश्त होता है। क्या ऐसा है यहाँ
باقی میں یہ سلابی ریلے میں یہ ساتھ آئے تھے؟ نہیں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, ظاہر سی بات ہے لوگ من گھڑت باتیں کرتے ہیں, من گھڑت. جیسے بھی ہوتے ہیں یہاں پر. نہیں میرا مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں ہماری ساری زندگی ہمارے باپ دادا پردادا اسی خدمت میں ہی گزارا ہے انہوں نے زندگی. ابھی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک سرکاری ملازم بھی ہوں محکمے کی طرف سے, پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دن رات انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو اب تو میری ان کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی ہے نا مگرمچھوں کے ساتھ. اب دوست اور مگرمچھ انسان آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ نے بہت شایان کے ساتھ بھی ہمارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے. بچوں کی طرح پالا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ ویسے تو دنیا میں سب سے خطرناک جانور مگرمچھ ہی ہے, کیونکہ 80 گھوڑوں کی طاقت ہے اس کی گرے پہ. مگر کیا ہے کہ ہم سے مانوس اسی لیے ہیں کیونکہ ہم دن رات ان کے ساتھ اٹھتے پر کبھی انہوں نے حملہ بھی کیا آپ کے اوپر یا نہیں؟ نہیں, خدا اللہ نہ کرے. کبھی کبھار انڈوں کے سیزن میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے جیسے انڈوں میں سے نکل رہے ہیں تو اس دوران ہمیں ذرا دشواری کا سامنا ہوتا ہے. کوئی معاوضہ یا کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ نہیں اللہ نہ کرے. تو معاوضے تو ہیں, یہ بزرگوں کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے اللہ پاک کی. بہرحال آستہ اسی لیے ہم یہاں پر زیادہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ انٹری بند ہے یہاں پر. ابھی آپ ریئل اگر ہمارے ساتھ بھی ہے تو میرے ہی ساتھ ہے نا, خدا نہ خاصہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر ابھی آپ میرے ساتھ ہو تو اللہ بچانے والا ہے.